आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलते हैं। यानी दोनों स्टेशन में से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले दो स्टेशन का बीच का दूरी 200 किलोमीटर। मान लिया कि पहला स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन ये है। दोनों के बीच का दूरी कितना बोल रहा है? यहाँ 200 किलोमीटर। यानी ये हो गया हम लोग का दोनों स्टेशन के बीच का दूरी कितना? 200 किलोमीटर। ये पहला स्टेशन है और ये दूसरा स्टेशन। बोल रहा है किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो मान लिया कि पहले स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिल गए और चल कैसे रहा है? दोनों विपरीत दिशा में। बोल रहा है ना 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशन से एक ही समय, यानी कि एक इस दिशा में जा रहा है और दूसरा इस दिशा में आ रहा है। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया? यहां से यहां तक का दूरी मान लिए कि 110 किलोमीटर का दूरी पर दोनों मिलता है, क्योंकि पहले ही ये बोल रहा है कि किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो मान लिया कि पहले स्टेशन से यानी यहां से यहां तक 110 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिल गए। जब पहला गाड़ी इधर जा रहा है तो दूसरा गाड़ी क्या होगा? इधर आएगा, तभी तो एक दूसरे से मिलेगा। अब यहां से यहां तक का दूरी यदि 110 किलोमीटर, टोटल दूरी जो है 200 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा? तो 200 में से 110 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर। यानी कि यहां से यहां तक का दूरी 90 किलोमीटर और यहां से यहां तक का दूरी 110 किलोमीटर। तो क्या हम लोग बोलेंगे? पहले ट्रेन के द्वारा, पहले रेलगाड़ी के द्वारा तय दूरी 110 किलोमीटर और दूसरे रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी 90 किलोमीटर। निकालना तो है चाल का अनुपात, और यहाँ आया कि हम लोग का दूरी, तो दूरी से चाल का अनुपात कैसे निकालेंगे अब हम लोग ये देखेंगे। तो पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन है हम लोग के पास क्या? पहले ट्रेन द्वारा तय दूरी, दूसरे ट्रेन द्वारा तय दूरी। तो डिस्टेंस कितना है? 110 और दूसरा 90। निकालना तो स्पीड का अनुपात। तो स्पीड का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो यहां क्या दे रहा है? एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी कि जितना समय में पहला ट्रेन यहां से यहां तक 110 किलोमीटर का दूरी तय करता है, उतना ही समय में दूसरा ट्रेन यहां से यहां तक 90 किलोमीटर का दूरी तय करता है। टाइम क्या हुआ? सेम हुआ। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग का होता है डिस्टेंस बाई में टाइम, और टाइम क्या है? सेम समय लग रहा है, यानी दोनों के द्वारा लिया गया समय समान है, तो समय से कोई मतलब नहीं है। तो क्या आ गया? S इज इक्वल टू D, यानी स्पीड का अनुपात जो होगा वही डिस्टेंस का होगा, या फिर यूं कहें कि जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का होगा। तो दूरी का तो मान है हम लोग के पास, चाल का निकाल लेंगे। तो चाल क्या हो जाएगा? जो दूरी का होगा वही चाल का अनुपात होगा, यानी 110 और 90 के अनुपात में ही इन दोनों की चालों का अनुपात होगा। काट लेंगे, 0 से 0 गया, यानी दोनों की चाल का अनुपात कितना? 11:9 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 11:9 के अनुपात में दोनों की चालों का अनुपात होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर
स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है। पिछले प्रश्न भी क्या था, 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चल रही थी, यहां भी दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चल रही है। सेम समय में वहां था, यहां भी दे रहा है, एक ही समय पर दोनों चलना शुरू करती है। अंतर क्या है, दोनों के बीच का दूरी वहां 200 था और यहाँ 250 है। ठीक, क्या बोल रहा है, रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलती है तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। सेम प्रश्न है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, 2 स्टेशन हो गया, पहला और दूसरा, दोनों के बीच का दूरी कितना दे रहा है, 250 किलोमीटर। लिख लिए 250 किलोमीटर। यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया, 250 किलोमीटर। बोल क्या रहा है कि किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो मान लिया कि इसी स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ कितना माने हम लोग, 130 किलोमीटर का दूरी, तो ले लिया 130 किलोमीटर। अब एक ट्रेन यदि इस दिशा में जा रही है तो दूसरा ट्रेन क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे की ओर का बात हो रहा है, तो पहला ट्रेन इस दिशा में, तो दूसरा ट्रेन कहां से आएगा, इस दिशा से आएगा यहाँ तक, और दोनों यहाँ आकर के एक दूसरे से मिल जाएंगे। लेकिन करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है ये भी तो निकालना है। तो टोटल दूरी यानी दोनों स्टेशन के बीच का दूरी 250, 250 में पहले ट्रेन के द्वारा 130 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया गया, तो दूसरे ट्रेन द्वारा कितना तय किया जाएगा, तो 250 में से क्या करेंगे, 130 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 120 किलोमीटर। यानी दूसरे ट्रेन द्वारा कितना दूरी तय किया गया, 120 किलोमीटर का। निकालना है चाल का अनुपात, और आया हम लोग के पास दोनों के द्वारा तय दूरी। तो सेट कर लेंगे, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन, दूरी तय किया है, तो पहले ट्रेन द्वारा तय दूरी 130 किलोमीटर, दूसरे ट्रेन द्वारा तय दूरी 120 किलोमीटर। निकालना स्पीड का अनुपात, वो यहाँ क्या दे रहा है, एक ही समय में दोनों चलना शुरू करते हैं। जब समय समान होता है तो क्या करते हैं हम लोग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई में टाइम। समय सेम है तो जिस अनुपात में दूरी होगा उसी अनुपात में चाल भी होगा। यानी चाल क्या हो जाएगा हम लोग का, स्पीड 130 अनुपात 120 ही रह जाएगा, क्योंकि इससे क्या हुआ, स्पीड समानुपात होगा डिस्टेंस के, यानी जिस अनुपात में दूरी होगा उसी अनुपात में चाल। काट लेंगे यहाँ हम लोग, 0 से 0 गया, यानी कि दोनों की चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, 13:12। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 14:30 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई, जबकि राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन 16:30 बजे उसी मार्ग से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेगी ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहां देखेंगे कि कहां से चल रहा है। पहला गाड़ी दिल्ली से चेन्नई की ओर चल रहा है, दूसरा गाड़ी भी दिल्ली से चेन्नई की ओर, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। ये तो हो गया। पूछ क्या रहा है, दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। दोनों चल रहा है दिल्ली से ही, और पूछ रहा है दूरी दिल्ली से ही, पूछ रहा है कि दिल्ली से कितना दूरी पर दोनों मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में दोनों ट्रेन के चलने का समय क्या करेंगे, यानी दोनों ट्रेन के खुलने का समय हम लोग सेम करेंगे। जबकि यहाँ क्या दे रहा है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 14:30 बजे खुल रहा है और राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे खुल रहा है। हम लोग को क्या करना है, दोनों का टाइम सेम करना है खुलने का, लेकिन कौन वाला टाइम, बाद वाला टाइम करना है। यानी दोनों का स्टार्टिंग टाइम हम लोग को 16:30 करना है, जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता है।
तो हो नहीं सकता, तो कैसे करेंगे? तो करेंगे इस प्रकार से हम लोग कि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 14:30 बजे खुला और हम लोग को ले जाना है कहाँ तक, इसको 16:30 तक, दोनों का टाइम सेम करना है। तो मान लीजिए कि ये दिल्ली का प्लेटफॉर्म है, दिल्ली स्टेशन है, यहाँ से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को 14:30 बजे खोला गया। 14:30 से 16:30 तक लाने के लिए 2 घंटा क्या करना होगा, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को चलाना होगा। तो मान लिए कि यहाँ से हम लोग 2 घंटा इसको चला दिए, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2 घंटा में यहाँ आ गया, 2 घंटा में यहाँ, यानी 16:30 पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस यहाँ होगा। कितना दूरी पर होगा, तो यहाँ, लेकिन यहाँ से कितना दूरी, क्योंकि ये क्या है, दिल्ली स्टेशन है, यहाँ से कितना दूरी पर, तो 14 से 16 2 घंटा चला, और 2 घंटा में कितना किलोमीटर, तो 1 घंटा में 75 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर चला होगा, 2 गुना 75 दूना 150 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस होगा। कितने बजे, 16:30 बजे, 16:30 बजे आ गया, यानी कि खुलने का। अब हम लोग मान के चलेंगे कि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस यहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर। अब आगे बढ़ते हैं, बोला राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे चलेगा कहाँ से, दिल्ली से। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से चलेगा, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस 16 बजे यहाँ होगा। राजधानी एक्सप्रेस 16:30 पर यहाँ होगा, और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 16:30 पर यहाँ होगा। दिल्ली से 150 किलोमीटर आगे। अब क्या कर रहा है, बोल रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। तो मान लिया कि यहाँ दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिल जाती है, यानी यहाँ तक दोनों रेलगाड़ी को लेकर आना है। जब दोनों रेलगाड़ी को यहाँ तक लाएंगे तो 16:30 बजे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस तो यहाँ है, और 16:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस यहाँ है, यानी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस यहाँ से यहाँ आएगा और राजधानी एक्सप्रेस सीधे दिल्ली से यहाँ आएगा, और यहाँ आकर क्या होगा, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब यहाँ तो मिल गए, लेकिन यहाँ तक मिलने में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जितने समय में यहाँ आया उतने ही समय में राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ आया है। तो दूरी किसने कितना ज्यादा तय किया, तो यहाँ देखिए आपको ग्रीन वाला ये हुआ, कौन ज्यादा बड़ा है, ये वाला, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस सेम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहा है संपर्क क्रांति की तुलना में। लेकिन कितना, तो यहाँ तक का दूरी तो दोनों तय किया। इसका मतलब कि ये दूरी जो है राजधानी एक्सप्रेस ज्यादा तय कर रहा है संपर्क क्रांति की तुलना में। लेकिन कितना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, तो दिख रहा है हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का दूरी 150 किलोमीटर, यानी कि जितने समय में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस यहाँ से यहाँ आता है उतने ही समय में राजधानी एक्सप्रेस को यहाँ तक आने में संपर्क क्रांति की तुलना में राजधानी एक्सप्रेस 150 किलोमीटर का दूरी ज्यादा तय करता है। अब अंतर क्यों निकाला गया, अंतर इसलिए निकाला गया क्योंकि हम लोग को निकालना है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कैसे निकलेगा, अब इसको बनाएंगे हम लोग। कौन कौन गाड़ी है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस। क्या दिया हुआ एक्यूरेट मान, चाल दिया है, संपर्क क्रांति का चाल ये, राजधानी का चाल ये। तो लिखेंगे स्पीड, इसका 75 है और राजधानी का 90 है। एक ही समय में बात हो रहा है कि एक ही समय में, यानी 16:30 बजे चलना स्टार्ट किया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस तो यहाँ आया, और राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे चलना शुरू किया तो यहाँ आया, यानी सेम समय में दोनों दूरी तय किया है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, समय सेम है तो समय गया, यानी जो अनुपात होगा स्पीड का वही अनुपात होगा दूरी का। तो लिखेंगे दूरी 75 और 90, इसको अनुपात में हम लोग बदलेंगे। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90। ये क्या आया, ये आया संपर्क क्रांति द्वारा तय दूरी, और ये आया राजधानी द्वारा
तय दूरी, ठीक है। लेकिन ये क्या आया, संपर्क क्रांति की तुलना में राजधानी एक्सप्रेस इतना ज्यादा दूरी तय कर रही है, यानी दोनों की दूरी का अंतर। तो यहाँ अंतर निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1, यानी अनुपात में 1 अनुपात राजधानी एक्सप्रेस ज्यादा दूरी तय कर रहा है। जबकि एक्यूरेट क्या हो रहा है, एक्यूरेट में राजधानी एक्सप्रेस इतना यानी 150 किलोमीटर का ज्यादा दूरी तय कर रहा है। तो 1 का मान हम लोग कह सकते हैं कि 150 किलोमीटर होगा। अब 1 का मान तो 150 किलोमीटर आ गया। अब क्या करें हम लोग, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, दिल्ली से कितनी दूरी पर। तो दिल्ली से डायरेक्ट कौन गया है, दिल्ली से चलना शुरू किया राजधानी एक्सप्रेस, यहाँ के मिल गया। यानी राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पूरा दूरी तय किया है और राजधानी का चाल कितना है, 90, और राजधानी अनुपात में दूरी कितना तय किया, ये। तो राजधानी द्वारा टोटल तय दूरी ही हम लोग का दिल्ली से मिलने का आ जाएगा हम लोग का दूरी, क्योंकि दिल्ली से राजधानी चला और यहाँ के मिल गया। तो कितना अनुपात में दूरी तय किया, 6 अनुपात में। तो 1 अनुपात का मान 150, तो 6 अनुपात का मान कितना, 150 से गुना कर देंगे, 15 छक्का 90, 900 किलोमीटर का दूरी पर दिल्ली से, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आ गया, 900 किलोमीटर। दिल्ली से 900 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं, निकालने के लिए आप संपर्क क्रांति से भी निकाल सकते हैं, लेकिन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पूरा दूरी नहीं तय कर रहा है। 16:30 बजे ये चलना शुरू किया तो यहाँ से यहीं तक का दूरी तय किया, यानी जब इससे हम लोग निकालेंगे तो जो भी आएगा दूरी यहाँ से यहाँ तक आएगा, और उसमें हम लोग को 150 जोड़ना होगा, तब दिल्ली से यहाँ तक का दूरी आ जाएगा। फिलहाल हम लोग का आ चुका है इसी से, तो अलग बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली से 900 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का समय लेती है। इसका मतलब 2 ट्रेन है ना, तो एक ट्रेन यानी पहली ट्रेन टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है तो 10 सेकेंड में पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन टेलीग्राफ पोस्ट को पार करेगी तो 15 सेकेंड का समय लेती है। बोला जा रहा है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई यदि इतनी है तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि पूछ क्या रहा है उसी से पता चलेगा कि इसमें हम लोग को और क्या क्या निकालना है। तो पूछ रहा है कि विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, कौन, ट्रेन है। यानी कि एक ट्रेन यदि इस दिशा में जा रहा होगा तो दूसरा ट्रेन इस दिशा में आ रहा होगा, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी। तो एक दूसरे को जब भी पार करेगी तो निकालना क्या हम लोग को, समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में 4। अब दूरी क्या होगा, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, यानी कि पहले ट्रेन का दूरी तो 120 है, क्या बोल रहा है, दोनों प्रत्येक ट्रेन की लंबाई इतना, यानी पहले ट्रेन का लंबाई इतना और दूसरे का भी 120 मीटर। तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, क्योंकि जब भी एक दूसरे को पार करती है ट्रेन तो दोनों का लंबाई जुड़ जाता है, यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 240 मीटर। लेकिन बटा में स्पीड, कौन सा स्पीड, जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों का स्पीड जुटता है। अब स्पीड तभी जुटेगा जब स्पीड रहेगा, यानी कि इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड क्या है, मालूम ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। इससे हम लोग को पता चला कि दोनों ट्रेन का चाल निकालना होगा। अब चाल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पहला ट्रेन यदि टेलीग्राफ पोस्ट को पार करता है तो 10 सेकेंड में पार करता है, और जब भी कोई ट्रेन किसी पोस्ट को या खंबे को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई को पार करती है, और पार कर रहा है 10 सेकेंड में। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो ट्रेन का लंबाई कितना, 120, कितने समय में, 10 सेकेंड में। तो चाल कितना हो जाएगा, आ जाएगा चाल 12 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों,
क्योंकि मीटर में है दूरी ट्रेन का। उसी तरह से दूसरे ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा, तो दूसरे ट्रेन का चाल, दूसरा ट्रेन टेलीग्राफ पोस्ट को 15 सेकंड में पार कर रहा है और दूसरे ट्रेन की लंबाई भी 120 मीटर ही है। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, 15 8 120, 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी पहले ट्रेन का चाल ये, दूसरे का ये, दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल रख देंगे हम लोग, अपेक्षित चाल 20। अब समय आ जाएगा, तो 0 से 0 गया, 12 से काट दिया, 12 दूना 24, 12 सेकेंड का समय लगेगा। यानी जो दो ट्रेन टेलीग्राफ पोस्ट को 10 सेकेंड में 15 सेकेंड में पार कर रही थी, यदि एक दूसरे को पार करेगी तो 12 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेगी। कब, जब विपरीत दिशा में चल रही होगी तब। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 12 सेकेंड। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां एक साथ पहली स्टेशन पी से क्यू तक और दूसरा स्टेशन क्यू से पी तक जाने के लिए इतना और इतना की चाल से चलना शुरू करती है। यदि वह 12 घंटे के बाद मिलती है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर क्या होगा, क्या है, पी और क्यू दो स्टेशन है। एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है, दूसरा ट्रेन क्यू से इस दिशा में आ रहा है। क्या बोला जा रहा है कि यदि वे 12 घंटे बाद मिल जाती है, यानी कि 12 घंटे में दोनों ट्रेन एक दूसरे को मान लीजिए यहां मिल गई, तो एक का चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे का चाल 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो बोला जा रहा है कि उनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर कितना है। मतलब इसने कितना दूरी तय किया और इसने कितना दूरी तय किया, दोनों के द्वारा तय दूरी का अंतर। तो इतना हम लोग को करने का जरूरत नहीं है, फिगर सिर्फ ऐसे ही बनाया गया था। बस अंतर कैसे हम लोग निकालेंगे, दूसरा ट्रेन 1 घंटा में 95 किलोमीटर चलता है और पहला ट्रेन 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलता है, दे रहा ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा पी से क्यू तक और 95 किलोमीटर प्रति घंटा क्यू से पी तक वाला चल रहा है, दोनों ट्रेन है। तो 1 घंटा में ये पहला ट्रेन कितना ज्यादा दूरी तय कर रहा है, 1 घंटा में 15 किलोमीटर का दूरी ज्यादा तय कर रहा है। और बोला जा रहा है कि 12 घंटा दूरी तय किया है, तो 1 घंटा में 15 किलोमीटर का ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तो 12 घंटा में कितना करेगा, तो 12 घंटा के लिए 12 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 12 से गुना हो जाएगा, यानी 12 घंटा में तय दूरी। क्योंकि समय जो होता है दूरी का क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख दें कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। समय हमेशा क्या होता है, दूरी का समानुपात होता है, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी भी बढ़ेगा। तो यहाँ हम लोग का 1 घंटा में 15 किलोमीटर का अंतर, तो 12 घंटा में, तो समय बढ़ेगा तो दूरी भी दोनों के बीच का बढ़ जाएगा। तो 12 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 में 12 से गुना किए तो 15 दूना 30 और 15 एकम 15 3 18, 180 किलोमीटर, यानी 12 घंटा में 180 किलोमीटर का दोनों के द्वारा तय दूरी में अंतर होगा। या फिर ऐसे बोले कि दूसरे ट्रेन के द्वारा 12 घंटा में पहले ट्रेन से 180 किलोमीटर का ज्यादा दूरी तय किया जाएगा। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 180 किलोमीटर।